आज के टाइम में हमारे देश का जो यूथ है वो स्टार्टअप्स की तरफ मूव हो रहा है। आज हर कोई चाहता है कि मैं अपना खुद का कोई बिजनेस शुरू करूं, अपना खुद का कोई स्टार्टअप शुरू करूं, और इसके लिए सरकार भी आपको सपोर्ट करती है। आज सरकार काफ़ी इस तरह की स्कीम चला रही है जिससे कि स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि सरकार चाहती है कि आप नौकरी मांगने वाले ना बने बल्कि नौकरी प्रोवाइड करने वाले बने। किसी भी देश की इकोनॉमी इस बात पर निर्भर करती है कि उस देश में एंटरप्रेन्योर्स कितने हैं, क्योंकि जो वेल्थ क्रिएशन होती है वो एक्चुअल में एक एंटरप्रेन्योर ही क्रिएट करता है। आज किसी के पास चाहे प्राइवेट सेक्टर से सैलरी आ रही हो या गवर्नमेंट नौकरी से सैलरी आ रही हो, एक्चुअल में वो पैसा क्रिएट कहाँ से हो रहा है? एक एंटरप्रेन्योर की वजह से, किसी बिजनेस की वजह से, क्योंकि बिजनेसेस ही है जो टैक्स देते हैं, सैलरी देते हैं। तो जो वेल्थ क्रिएशन हो रही है वो बिजनेसेस की वजह से हो रही है। तो सरकार चाहती है कि जो है हमारे देश में जो है बिजनेस शुरू हो, नए नए स्टार्टअप शुरू हो, नए नए एंटरप्रेन्योर्स तैयार हो, ताकि हमारे देश की इकोनॉमी आगे बढ़े और हमारे देश में रोज़गार की समस्या भी थोड़ी कम हो। अब अच्छी बात तो यह है कि हमारे देश में हर साल काफ़ी स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि उनमें से 95% से ज़्यादा स्टार्टअप्स शुरुआती 2 साल 5 साल में ही बंद हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। बहुत कम स्टार्टअप्स ऐसे होते हैं जो सफल बन पाते हैं, जो यूनिकॉर्न बन पाते हैं। यूनिकॉर्न का मतलब ऐसा स्टार्टअप जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन यानी 8,000 करोड़ के आंकड़े को पार कर देती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि भैया मैं कोई ऐसा स्टार्टअप शुरू करूं जो फेल ना हो, जो एक सफल स्टार्टअप बने, तो इसके लिए आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं जिनका आपको ध्यान रखना है स्टार्टअप शुरू करने से पहले। क्योंकि देखिए, एक अच्छी शुरुआत का मतलब होता है आधी लड़ाई को पहले ही जीत लेना। तो इसलिए जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं इन्हें ज़रा ध्यान से समझिए और अपना स्टार्टअप शुरू करने से पहले इन चीज़ों पर ध्यान जरूर दीजिए। सबसे पहला काम आपको क्या करना है? आइडिया वैलिडेशन। मतलब जो भी स्टार्टअप आइडिया आपके दिमाग में कि भैया मैं इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा या इस तरह का प्रोडक्ट दूंगा, इस तरह की सर्विस दूंगा, तो हमें पहले ये चेक करना है कि भैया जिस स्टार्टअप आइडिया पर हम काम करने वाले हैं, क्या ये आइडिया वास्तव में सही है भी या नहीं। इसके लिए आपको अपने आप से कुछ क्वेश्चन करने पड़ेंगे। आप अपने आप से पूछिए कि भैया आप मार्केट की कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, आप लोगों की कौन सी ज़रूरत को पूरा करने वाले हैं, आप मार्केट में क्या प्रोडक्ट, क्या सर्विस उतारने वाले हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोच रहे हैं वो प्रॉब्लम एक्चुअल में है ही नहीं, या आप कस्टमर की जिस ज़रूरत को पूरा करने के बारे में सोच रहे हैं कस्टमर की वैसी कोई नीड ही नहीं है, उन्हें आपके प्रोडक्ट की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? आप ज़रा तसल्ली से ये देखिए कि जो प्रोडक्ट सर्विस आप देने वाले हैं क्या एक्चुअल में मार्केट में उसकी डिमांड है भी या नहीं। इसके बारे में आपको ज़रा ध्यान देना है। इसके बाद दूसरा काम आपको करना है मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च का मतलब है जिस इंडस्ट्री में आप उतरने वाले हैं, जिस मार्केट में आप उतरने वाले हैं, उसकी समझ, आपकी इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, जिस फील्ड में आप अपना स्टार्टअप शुरू करने वाले हैं वो मार्केट साइज कितना बड़ा है, कितने पोटेंशियल कस्टमर हैं, जो प्रोडक्ट सर्विस आप देने के बारे में सोच रहे हैं क्या कोई और ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी उस तरह का प्रोडक्ट सर्विस मार्केट में दे रहे हैं। आपके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, उनको स्टडी करिए, उनका किस तरह का प्रोडक्ट है, उनका प्राइस क्या है, उनके प्रोडक्ट की यूएसपी क्या है, उनके बारे में समझिए। तो आपको अपने मार्केट को, आपकी इंडस्ट्री को, आपके कॉम्पिटिटर्स को स्टडी करना है। इसके बाद तीसरा काम, बिजनेस प्लान। आपने क्या करा? आपने ये देख लिया कि भैया आपका जो स्टार्टअप आइडिया है वो सही है, और आपने ये भी देख लिया कि आपके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, वो अभी किस तरह का प्रोडक्ट दे रहे हैं, उनकी क्या यूएसपी है, क्या प्राइस है, और आपके प्रोडक्ट की मार्केट में कितनी डिमांड है। ये सारी चीज़ें आपने समझ ली। अब आपको बिजनेस प्लान तैयार करना है। देखिए, बिजनेस प्लान का मतलब होता है आपको पेपर पर वो सारी चीज़ें उतारनी है जिससे
आपको एक डायरेक्शन मिले कि भैया आपको अपना बिजनेस किस तरह से चलाना है, आपको क्या करना है, कैसे करना है। अगर आपके पास कोई बिजनेस प्लान नहीं है तो इसका मतलब अभी आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। आप हर थोड़े थोड़े टाइम बाद कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं क्या करूं। लेकिन आपके पास अगर एक बिजनेस प्लान है तो इसका मतलब आपके पास एक डायरेक्शन है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। इसके अंदर क्या चीज़ें आती है, बिजनेस प्लान में आप क्या क्या चीज़ें मेंशन करते हैं, आपका विज़न, आपका गोल, आप करना क्या चाहते हैं, आपका मकसद क्या है और आप क्या अचीव करना चाहते हैं, आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी, मतलब आपके जो एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स हैं जो ऑलरेडी उस तरह का प्रोडक्ट सर्विस मार्केट में दे रहे हैं, तो भैया आप ऐसा क्या करोगे जिसकी वजह से आप उनसे अलग बन जाओगे। आपकी क्या यूएसपी होगी, आप कस्टमर को ऐसी क्या वैल्यू दोगे, क्या ऑफर करोगे जिससे कि कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो जो भी आपका डिफरेंशिएटर होगा या जो भी आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा उसको आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि भैया हम कुछ अलग क्या करेंगे। इसके अलावा आप किस तरह से अपनी मार्केटिंग करेंगे, आप किस तरह से अपने टारगेट कस्टमर तक पहुंचेंगे और आप किस तरह से प्रोडक्ट सेल करेंगे। आपका सेल्स फनल कैसा होगा, आपका सेल्स सिस्टम क्या होगा, कस्टमर किस तरह से प्रोडक्ट परचेस करेगा। और आपकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो भी आपको बिजनेस प्लान में लिखनी होगी। जैसे कि आपको बिजनेस शुरू करने के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपके कैपेक्स क्या होंगे, ओपेक्स क्या होंगे, मतलब शुरू में आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और बिजनेस को चलाए रखने के लिए आपके क्या क्या खर्चे होंगे, आपका रेवेन्यू मॉडल क्या होगा, आप पैसा बनाओगे किस तरह से, उसमें से आपकी कितनी कॉस्ट होगी, कितने मार्जिन होंगे, कितना नेट प्रॉफिट आपके पास बचेगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आ जाती है बिजनेस प्लान में। और देखिए, अगर आप किसी इन्वेस्टर के पास जाओगे अगर फंडिंग लेने के लिए, तो ये चीज़ें आपको उसे बतानी पड़ती है। वो आपके बिजनेस प्लान को पढ़ने के बाद ही ये डिसीजन लेता है कि भैया उसे आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो इस तरह से आपको अपना बिजनेस प्लान तैयार करना है। इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है जिस पर आपको ध्यान देना है, लीगल स्ट्रक्चर। जब आप अपनी कंपनी शुरू करोगे, अपना बिजनेस शुरू करोगे, तो आप कौन सी लीगल एंटिटी को चूज़ करोगे। क्या आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलोगे, या आप एज ए सोल प्रोप्राइटर काम करोगे, या आप पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करोगे। तो इस चीज़ के बारे में आपको सोचना होगा, क्योंकि देखिए जितनी भी अलग अलग तरह की लीगल एंटिटीज़ होती है इनके अपने फ़ायदे अपने नुकसान होते हैं। तो इनके बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा कि आप जिस तरह का बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं उसके हिसाब से आपके लिए कौन सी लीगल एंटिटी फ़ायदेमंद है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है टीम तैयार करना। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, मान लो जैसे आप हो गए फाउंडर, अब आपको 2 लोगों की ज़रूरत है अपने साथ एज ए को फाउंडर, आपको 2 लोग चाहिए। आप जो दूसरे लोग अपने साथ जोड़ोगे वो अलग अलग स्किल वाले लोग रखो। जैसे मान लो आप मार्केटिंग और सेल्स में बहुत ज़बरदस्त हो, ठीक है, आपके पास मार्केटिंग सेल्स की ज़बरदस्त नॉलेज है, आप एक्सपर्ट हो, तो आप जो अपने साथ 2 लोग रखोगे वो मार्केटिंग सेल्स वाले मत रखो, क्योंकि ये एक्सपर्टीज़ ऑलरेडी आपके पास है। तो आप जो 2 लोग अपने साथ जोड़ोगे वो इस तरह के रखो जिसमें से एक को या तो फाइनेंस की अच्छी खासी नॉलेज हो और दूसरे को ऑपरेशंस की अच्छी खासी नॉलेज हो। बिज़नेस को चलाए रखने के लिए जो हमें ऑपरेशंस हैंडल करने हैं, सप्लाई चेन हो गया या डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो जो दूसरे तरीके की जो स्किल्स है वो उनके पास हो। क्योंकि अगर आप मान लो 3 लोग हो, तीनों के पास जब अलग अलग तरह की स्किल्स होगी तभी आप एक ज़बरदस्त कॉम्बो बन पाओगे। अगर तीनों के पास एक ही तरह की स्किल हुई तो आप उस एक चीज़ में तो बहुत बढ़िया हो जाओगे, लेकिन बाकी चीज़ों का क्या। हो सकता है कि आपकी मार्केटिंग काफ़ी ज़बरदस्त है लेकिन आपने फाइनेंस पर कुछ ध्यान ही नहीं दिया, जिसकी वजह से आपका कैश फ्लो बिगड़ गया, वर्किंग कैपिटल की दिक्कत खड़ी हो गई। तो इसलिए जब अलग अलग स्किल वाले लोग आपकी टीम में होंगे तो आप और भी बेहतर तरीके से अपने बिजनेस को मैनेज कर पाओगे। इसके बाद जो अगला काम आता है वो है फंडिंग का। अब देखिए, अगर आपके पास इतना पैसा है जितनी आपको ज़रूरत है तब तो सबसे बढ़िया, इसे कहते हैं बूट स्ट्रैपिंग, यानी हम अपने खुद का पैसा लगा के अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं।
लेकिन अगर आपको लगे कि भैया थोड़ा पैसा और चाहिए, तो इसके लिए आप स्टार्टिंग में या तो फ्रेंड्स फैमिली से आप उधार ले सकते हैं, या आप बैंक से लोन ले सकते हैं, या आप एंजल इन्वेस्टर के पास जा सकते हैं। एंजल इन्वेस्टर जो होते हैं ये हाई नेटवर्थ वाले लोग होते हैं, इनके पास मतलब पैसा बहुत होता है। तो उसे जाकर जब आप अपने बिजनेस प्लान के बारे में बताएंगे, अपना बिजनेस मॉडल समझाएंगे, तो अगर वो इंटरेस्टेड हुआ तो वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर देगा और उसके बदले में आपके बिजनेस में कुछ इक्विटी ले लेगा, कुछ हिस्सेदारी ले लेगा। इसके बाद जो अगला काम है अब वो है MVP तैयार करना। MVP का मतलब मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट। देखिए, हम जो शुरू में अपना प्रोडक्ट उतारेंगे वो बहुत ज़्यादा फीचर्स के साथ, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट नहीं उतारना है। हमें क्या करना है, शुरू में एक बेसिक सा प्रोडक्ट तैयार करना है जो कस्टमर की सबसे मेन प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो। वो प्रोडक्ट तैयार करिए, मार्केट में उतारिए, फिर कस्टमर से फीडबैक लीजिए और उस फीडबैक के आधार पर देखिए कि आपको प्रोडक्ट में क्या चेंजेस करने हैं, क्या चीज़ें हटानी हैं, क्या न्यू वैल्यू एडिशन करना है। अपने प्रोडक्ट को और ज़्यादा इम्प्रूव करिए, वापस मार्केट में उतारिए, वापस फीडबैक लीजिए और वापस अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करिए। तो जो ये इम्प्रूवमेंट साइकिल है ये लगातार चलता रहता है, ये एक प्रोसेस है, ये हमेशा चलेगा। हमेशा कस्टमर से फीडबैक लेते रहिए और उसके आधार पर अपने प्रोडक्ट को और ज़्यादा इनोवेट करिए, और ज़्यादा इम्प्रूव करिए और वापस प्रोडक्ट मार्केट में उतारिए। तो अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, फिर अगर अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं, तो भैया 99% से भी ज़्यादा चांस होंगे कि आपका स्टार्टअप एक सफल स्टार्टअप बनेगा। अगर आप बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी रिसर्च के अगर ऐसे ही मार्केट में कूद जाओगे, ऐसे ही पैसा इन्वेस्ट कर दोगे, तो हो सकता है कि आपका स्टार्टअप फेल हो जाए, आपके पैसे भी बर्बाद जाए, आपकी मेहनत, आपका टाइम भी बर्बाद जाए। तो इसलिए जब भी आपको स्टार्टअप शुरू करें तो पहले इन चीज़ों पर ध्यान जरूर दें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें, आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करिए ताकि क्या पता आपके ज़रिए किसी और की भी हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।